स्टॉकहोम सिंड्रोम, शायद आपने ये नाम सुना होगा। दरअसल ये एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जब किसी बंधन बनाए गए शख्स को अपने अपहरणकर्ता से प्यार हो जाता है। उसे उसकी सोच से, उसके काम से, उसके एजेंडे से, उसकी मांगों के साथ प्यार हो जाता है। वो उसको सहमति जताने लगता है, उसे लगता है कि जो भी वो कर रहा है वो सही कर रहा है। और ऐसा ही कुछ हुआ है जयपुर में, जहाँ 14 महीने बाद अगवा बच्चे को बरामद किया गया। उसे उसकी मां के पास ले जाया गया, लेकिन बच्चा अपहरणकर्ता की गोद से उतरने को तैयार नहीं था। वो उसे पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। मां लगातार बुलाती रही, लेकिन वो मां के पास जाने को तैयार नहीं था। तस्वीरें ऐसी थी कि हर कोई हैरान हो गया, और इस दौरान जो अपहरणकर्ता था वो भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। दरअसल ये पूरा मामला राजस्थान का है, जहाँ पर सांगानेर की रहने वाली पूनम चौधरी ने पिछले साल ये शिकायत दर्ज कराई कि उनके बेटे को तनुज नाम का एक शख्स जो है, तनुज चाहर नाम का शख्स वो करके ले गया है। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने काफी दिन तक पीछा किया, बहुत पड़ताल की, लेकिन जो आरोपी क्या नाम है आपका? पता ही नहीं चल पाया। दरअसल क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो तनुज चाहर है वो खुद एक पुलिस कांस्टेबल है। वो ये बच्चा आपका ही है ना? हालांकि जब वो गायब रहा, क्या नाम है इसका? सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन पुलिस वालों की वजह से ही उसे दूसरा नाम क्या है? मुश्किल काम था। अच्छा, ये कौन है? 14 महीने तक पुलिस उसे तलाशती रही, बहुत से रिश्तेदारों ये बच्चा किसका है? बारे में, और क्या नाम है बच्चे का? दरअसल वो वृंदावन में है, और वहाँ पर आप ही का है ना? भेष बनाकर घूम रहा है। और फिर पुलिस ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसके बाद पुलिस ने 22 अगस्त ये क्या नाम है आपका माता जी? सीमा, ये क्या लगते हैं आपके? पुलिस के लोग साधु बनकर घूमने लगे। छोटी बहन है। उसके बाद बच्चा इनको दे दिया तनुज चाहर के बारे में। उसके बाद पुलिस की कई टीमों ने एक साथ दबिश दी और तनुज चाहर को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान वो भागा। क्या नाम है आपका? 10 किलोमीटर पीछा करने के बाद आखिरकार वो पुलिस के ये कौन है? जिसके बाद 11 महीने ये का बच्चा इनका है? जो 14 महीने दे दिया इनको पुलिस ने? लगभग दे दिया ना? 2 साल हुए हैं। उसे अपनी माँ पूनम के पास ले जाया गया, लेकिन वो अपनी माँ के पास जाने को तैयार नहीं था। इस मामले में एक और ट्विस्ट ये है कि जो बच्चे की माँ है और जो ये आरोपी है वो दोनों रिश्तेदार है। जो लड़की है वो बुआ की बेटी है, और तनुज चाहर अपनी बुआ की बेटी के साथ रहना चाहता था। उसके साथ जबरदस्ती वो उसको अपने घर ले जाने के लिए आया था, और इसी दौरान जब वो उसके साथ चलने को तैयार नहीं हुई, किसी तरह वहां से वो भागी, तो उसके पीछे से वो उसके बच्चे को लेकर फरार हो गया। और अब आखिरकार 14 महीने की दबिश के बाद, तलाश के बाद बच्चा अपने घर पहुंचा है। हालांकि जो आरोपी है तनुज, वो लगातार ये कहता रहा कि बच्चा उसी का है, लेकिन जो इस दौरान तस्वीरें सामने आई, जिस तरह का लगाव देखने को मिला बच्चे का अपने अपहरणकर्ता के साथ, वो बहुत ही हैरान करने वाला था, अजीब भी था। हम उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ जो बच्चा है वो अपनी माँ के साथ वापस उसके जो भावुक रिश्ते हैं वो फिर से एक बार मजबूत हो पाएंगे, और वो इस ट्रॉमा को भूल जाएगा। स्टॉकहोम सिंड्रोम, शायद आपने ये नाम सुना होगा। दरअसल ये एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जब किसी बंधक बनाए गए शख्स को अपने अपहरणकर्ता से प्यार हो जाता है। उसे उसकी सोच से, उसके काम से, उसके एजेंडे से, उसकी मांगों के साथ प्यार हो जाता है। वो उसको सहमति जताने लगता है, उसे लगता है कि जो भी वो कर रहा है वो सही कर रहा है। और ऐसा ही कुछ हुआ है जयपुर में, जहां 14 महीने बाद अगवा बच्चे को बरामद किया गया। उसे उसकी मां के पास ले जाया गया, लेकिन बच्चा अपहरणकर्ता की गोद से उतरने को तैयार नहीं था। वो उसे पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। मां लगातार बुलाती रही, लेकिन वो मां के पास जाने को तैयार नहीं था। तस्वीरें ऐसी थी कि हर कोई हैरान हो गया, और इस दौरान जो अपहरणकर्ता था वो भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। दरअसल ये पूरा मामला राजस्थान का है, जहां पर सांगानेर की रहने वाली पूनम चौधरी ने पिछले साल ये शिकायत दर्ज कराई कि उनके बेटे को तनुज नाम का एक शख्स जो है, तनुज चाहर नाम का शख्स, वो घर से अगवा करके ले गया है। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने काफी दिन तक पीछा किया, बहुत पड़ताल की, लेकिन जो आरोपी है उसका कुछ पता ही नहीं चल पाया। दरअसल क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो तनुज चाहर है वो खुद एक पुलिस कांस्टेबल है, वो यूपी में कार्यरत है। हालांकि जब वो गायब रहा तो उसको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन पुलिस वाला होने की वजह से ही उसे पकड़ना बहुत मुश्किल काम था। तो करीब 14 महीने तक पुलिस उसे तलाशती रही, बहुत से रिश्तेदारों से पता किया उसके बारे में, और फिर पता चला कि दरअसल वो वृंदावन में है, और वहां पर एक साधु का भेष बनाकर वो घूम रहा है। और फिर पुलिस ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसके बाद पुलिस ने 22 अगस्त को वृंदावन धाम में जो परिक्रमा का स्थल है वहां पर पुलिस के लोग भी साधु बनकर घूमने लगे। उसके बाद वहां पर पता चला तनुज चाहर के बारे में। उसके बाद पुलिस की
कई टीमों ने एक साथ दबिश दी और तनु चाहर को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान वो भागा। 8-10 किलोमीटर पीछा करने के बाद आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद 11 महीने का बच्चा जो 14 महीने पहले अगवा किया गया था, यानी लगभग अब उसकी उम्र 2 साल हो गई है, उसे अपनी माँ पूनम के पास ले जाया गया, लेकिन वो अपनी माँ के पास जाने को तैयार नहीं था। इस मामले में एक और ट्विस्ट ये है कि जो बच्चे की माँ है और जो ये आरोपी है वो दोनों रिश्तेदार है। जो लड़की है वो बुआ की बेटी है और तनु चाहर अपनी बुआ की बेटी के साथ रहना चाहता था। उसके साथ जबरदस्ती वो उसको अपने घर ले जाने के लिए आया था और इसी दौरान जब वो उसके साथ चलने को तैयार नहीं हुई, किसी तरह वहां से वो भागी, तो उसके पीछे से वो उसके बच्चे को लेकर फरार हो गया और अब आखिरकार 14 महीने की दबिश के बाद, तलाश के बाद बच्चा अपने घर पहुंचा है। हालांकि जो आरोपी है तनु, वो लगातार ये कहता रहा कि बच्चा उसी का है, लेकिन जो इस दौरान तस्वीरें सामने आई, जिस तरह का लगाव देखने को मिला बच्चे का अपने अपहरणकर्ता के साथ, वो बहुत ही हैरान करने वाला था, अजीब भी था। हम उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ जो बच्चा है वो अपनी माँ के साथ वापस उसके जो भावुक रिश्ते हैं वो फिर से एक बार मजबूत हो पाएंगे और वो इस ट्रॉमा को भूल जाएगा।